अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है स्किन का तीसरे नंबर पे जा रही है। यानी कि आपको बताया था कि 4 किस्म की स्किन होती है, जो कि अब आगे नॉर्मल स्किन है। आज की जो स्किन है वो है जिनके पोर खुले हुए हैं, उनकी स्किन के लिए आज की वीडियो है। और आज जो मैं लाई हूँ ये है बहुत आसान सा घरेलू टोटका है, मसाम को बंद करने के लिए और उनको खोल के पहले सफाई करने के लिए, उसके बाद मास्क लगाने के लिए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आपने क्या करना है। आपने 6 गिरियां बादाम की लेनी है और उनको रात को पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद सुबह लेके 1 चम्मच दूध की उसके अंदर उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने अपने चेहरे पे 5 मिनट लेप करके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर आस्ता आस्ता स्क्रब के तौर पे उसका करना है मसाज। और मसाज करने के आपने मसाज नेक से शुरू करना है, आपने माथे तक, आपने बैक साइड पे, पूरे फेस पे, जैसा कि मैंने कल को बताया था आपको कि आपने जब भी कोई ट्रीटमेंट करना है फेस का तो आपने नेक से शुरू करना है। तो फिर उसके बाद आप ठंडे पानी से उसको धो लें और धोने के बाद आप छोड़ दें। आप उसके बाद 2-3 घंटे बाद करें पानी गर्म, जैसे मैंने बताया था। देगची में पानी पकाएं, पकाने के बाद उसको चूल्हा बंद कर दें या चूल्हे से देगची उतार दें और उसको किसी ऊंची जगह पे रखें और साथ अपना बड़ा सा कपड़ा लेके भाफ लें। और भाफ के साथ आपका वो जो रोगने बादाम और दूध था वो स्किन के अंदर जाएगा और आपकी स्किन के पोर खुल जाएंगे। जब पोर खुल जाएंगे तो आपकी स्किन से अंदर तक गहराई तक सफाई जाएगी हो और चेहरा माशाल्लाह माशाल्लाह चम चम करेगा और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये आपका तकरीबन जो मास्क जो कर रही हैं आप, ये जो फेशियल कर रही हैं, ये आपका 1 वीक तक ऐसे ही लगेगा जैसे अभी अभी आप पार्लर से आई हैं। यानी कि कोई फेस पॉलिश करवा के या ब्लीच करवा के या कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट करवा के आई हैं कि जो आपके चेहरे पे इतनी रौनक है। तो अब इसको फिर आपने अच्छी तरह नीट एंड क्लीन लेना है कर भाफ के बाद। भाफ लेने के बाद नीट एंड क्लीन कर लेना आपने। उसके साथ फिर एक मास्क बनाना है। वो तो स्क्रब था, अब आपने मास्क बनाना। मास्क कौन सा बनाना है? इतना जबरदस्त मास्क है कि यकीन माने आप अशश कर उठेंगे, आपकी स्किन पूछेंगे। अंडे की सफेदी लेनी है, जर्दी नहीं डालनी। दाने भी होते हैं, ब्लड प्रेशर भी होता है कि लोगों का, मैं इसलिए ये रिस्क नहीं लेती। आपने जर्दी नहीं डालनी और आपने लेनी है अंडे की सफेदी। आपने थोड़े से चावल लेने हैं बॉयल कर, अच्छी तरह वॉश करके मल के उनको कर लेना है बॉयल। और उनकी जो पीछ होगी ना, पीछ जिसको कहते हैं, वो और अंडे की सफेदी, ये दोनों अच्छी तरह आपने जक जान करके एक दूसरे में मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद वो आपने चेहरे पे, गर्दन पे और नेक पे और बैक साइड की यानी कि नेक पे भी, और ये लगा के आपने तकरीबन उसको आधा पौना घंटा छोड़ देना। जब वो एक पिलुफ की तरह बन जाएगा मास्क आपके चेहरे पे, फिर आपने उसको कोशिश करनी है कि हाथ से उतर जाए, पानी ना उसको छुए। पानी नहीं छुआना चाहिए, उसको हाथ से आपने उतार देना है। उसके बाद कोशिश करें कि सूखा किसी टिश्यू से या किस तरह से साफ कर लें और उसको कोई चीज ना लगाएं। और शाम तक कुछ भी नहीं लगाना। वजू करके आप ये सारा ट्रीटमेंट शुरू करें। उसके बाद जब वजू करना आपने, तो आपने सादे पानी से करना। कोई साबन, कोई टॉवल, कोई चीज ऐसी यूज नहीं करनी जो आपकी स्किन को वो चीज हटाए जो आपने इतनी अच्छी, इतनी प्यारी स्किन के लिए आपने ये चीज लगाई है। ये एक बहुत ही यानी कि आजमाया हुआ और जबरदस्त ये टोटका है। आप करेंगी तो मुझे यानी कि आपने कमेंट में जरूर बता देना कि ये आपको कैसा लगा। उसके बाद आप बर्फ, बेशक गर्मी है या सर्दी है, आपने अपनी स्किन के अगर पोर खुल गए हैं, ज्यादा खुल गए हैं, कोशिश तो ये करनी है आपने स्ट्रेस नहीं लेना। और स्ट्रेस जब हम लेते हैं हमारी स्किन के पोर खुल जाते हैं। या हमने कोई इस तरह की क्रीम फार्मूला नहीं लगानी जिससे हमारे पोर खुल जाते हैं, दाने बन जाते हैं, छाइयां बन जाती हैं, ये चीज नहीं लगानी। आपने बर्फ के क्यूब्स लेना है, लेने के बाद टिश्यू में उसको रख के उसी का आपने चेहरे पे मसाज करना है।
कुछ दिनों बाद आप देखेंगे आपका चेहरा नीट एंड क्लीन, पोर बंद और खूबसूरत चेहरा। ये आप मंथली भी करें ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक दफा ही करें, आप इसको मंथली करें। महीने के बाद एक चेहरे का मसाज होना बहुत जरूरी है। जैसे हम दीवारों को सफेदिए, हम कपड़ों को प्रेस, हम ये सारी चीजों को आप मद्देनजर रखा करें कि जब ये हम करते हैं तो हम कितने उस टाइम हमारी चीजें मुंह से बोलने लग जाती है। तो इसी तरह हमारे चेहरे की भी यही हालत है कि हम जब उस पर थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, यकीन माने अपनी खुराक अच्छी करते हैं, आप थोड़ा सा खुश रहने की आदत डालते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके चेहरे पे बहुत अच्छा इफेक्ट रखता है। तो बस ये जो स्किन का था मेरा तीसरा कोर्स था। मैंने 4 तरह की स्किन का 2 तरह के आपको बता दिया, तीसरा आज हो गया 3 तरह के, यानी कि मैंने बता चुकी हूँ। इन पे अगर आपने अमल कर लिया तो आगे और इसी के मुताबिक करूंगी। एक स्किन का रह गया वो जो कोई नॉर्मल है, उसका मैं कल इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी। बेशक व्यूज कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, डोंट वरी, नेवर माइंड, मुझे इन चीजों की कोई तलब नहीं है। तो मुझे आपकी मोहब्बत की तलब है। अगर आपने इज्जत से, एहतराम से, मोहब्बत से, अच्छे लफ्जों से कोशिश की देखने की, या उस पर अमल करने की, या उस पर ट्रस्ट किया कि हाँ ये चीज हमारे लिए अच्छी है, उस चीज को रिसर्च किया करें। आपको ये चीज जो मैंने बताई है, ये इसका क्या इफेक्ट आता है, ये क्या चीज है, ये कुदरत ने जो बनाई है, इसके क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं। तो इसके यही फायदे हैं कि हम इंशाल्लाह इसका हमें बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है अगर हम यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ ये काम करें। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद, यानी कि अब जो आएगी वो नॉर्मल स्किन के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, और उसको देखना ना भूलिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। और इंशाल्लाह आप मुझे याद हैं तो मैं इसलिए कैमरे के आगे खड़ी हूँ, वरना हर कोई कैमरे के आगे नहीं बोल सकता। ये कोई कोई माई का लाल होता है उनमें मैं भी एक शामिल हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखना, और कभी कमेंट हंसी वाला भी कर दिया करें, कभी थोड़ा सा मजाइया भी कर दिया करें, तो कभी कभी हौसला अफजाई वाला भी कर दिया, और वो बहुत अच्छा लगता है। मैं जिसपे हार्ड वाले बने होते कमेंट और मेरी बेटियां तारीफ करती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। फी मानिल्लाह, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।